बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमला कर दिया है और रात के पिछले पहर में ना सिर्फ उसने भावलपुर की सिविल आबादी को निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ 9 मुकामात में जिसमें मरीद के भी है उसमें सिविल आबादी को निशाना बनाया। ये जंगी असूल और ज़ाब्तों की बिल्कुल मुनाफी है और इस पे मैं आज आपको अपने व्लॉग में अपडेट करने जा रहा हूँ कि भारत को ये हमले करने और पाकिस्तान ने भारत का क्या नुकसान किया ये बताऊँगा। और दूसरा ये बताऊँगा कि ये किस तरह तस्दीक होती है कि राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान ने मारे हैं या गिराए हैं या नहीं गिराए, ये भी हकीकत बताऊँगा। इसमें यूरोपीय यूनियन या फ्रांस का स्टैंड क्या है ये भी आज व्लॉग में बताऊँगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि भारत को इस वक्त अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से किस कदर तनकीद का सामना है और भारत ने चकोटी सेक्टर पर अपना सफ़ेद परचम क्यों लहराया, यानी कि सुलह का परचम क्यों लहराया। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। पहली बात ये है कि चकोटी सेक्टर पर भारत ने वाइट फ्लैग जो है वो लहरा दिया है। इसका मतलब ये है कि हम अमन चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क के जंगी जो कवानीन हैं या अखलाकी जो चीज़ें हैं उसमें किसी भी मुल्क की आपस में अगर जंग हो तो वो सिविल आबादी पर हमलावर नहीं होते, वो छावनियों पर हमलावर होते हैं या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या डिपोज़ पर हमलावर होते हैं या उस जगह पर हमला करते हैं जहाँ पे डिव और मतलब फ़ौज जो है वो तैनात हो। भारत ने अपने जंगी जुनून का सबूत इस तरह दिया है कि भावलपुर की सिविल आबादी पर उन्होंने हमला किया। ये सादिक पब्लिक स्कूल है भावलपुर में, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिप्यूट का हामिल स्कूल है। उस रोड पे थोड़ा आगे जाके एक मस्जिद है, जिस मस्जिद पर इन्होंने हमला किया है वहाँ पे इन्होंने नाम लिया कि लामा मसूद अज़हर जो हैं वो उस मस्जिद में मौजूद थे या वो उनकी मस्जिद थी। तो ये बात बिल्कुल बेईमानी और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान जब से फ्रांस ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाला है, उस वक़्त से पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द तंज़ीम, रुकन या किसी भी ऐसी शख्सियत जिस पे इल्ज़ाम हो कि वो दहशतगर्दी में मुलविस है, मतलब इल्ज़ाम की हद तक मैं कह रहा हूँ, इल्ज़ाम भी हो, वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर बिल्कुल नहीं रह सकता और ना पनाह ले सकता है। ठीक है जी। अब इसके अलावा उसमें सिविल जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद में शहादतें भी हुई हैं और वो एमरजेंसियाँ विक्टोरिया अस्पताल, सिविल अस्पताल भावलपुर की जो हैं वो इस वक्त भरी हुई हैं। वहाँ से मुल्तान भी मरीज़ रेफ़र किए जा रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी दहशतगर्दाना हमला है। इसके अलावा उन्होंने मरीदके पे जो हमला किया है उनके नमाज़ जनाज़ा जो हैं वो अदा कर दिए गए हैं शुहदा के। और मरीदके पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप हैं। लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई वजूद नहीं और ना वहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप है। इसके बाद भारत ने ये जो हमला किया है ये बड़ा सोचे समझे प्लान के मुताबिक किया है। इसमें मैं आपको एक और बात अल्टीमेट करता जाऊँगा। एयरफोर्स की 2 दिन पहले ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें ये खदशे का इज़हार किया गया था कि 7 मई को रात भारत अपने मुल्क में सिविल डिफेंस की इमरजेंसी नाफिज कर सकता है और पूरे मुल्क में ब्लैकआउट कर सकता है। ये उस वक्त जंगी मतलब कवानीन में किया जाता है जब आप किसी दूसरे मुल्क पर हमलावर होने वाले हों। भारत ने हमला करके दहशतगर्दाना जुर्म का इर्तिकाब किया है। इस पे अमेरिका ने भी भारत को कंडेम किया है और दूसरी बात पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 3 राफेल तैयारे जो हैं वो गिरा दिए, मार गिराए हैं, जबकि दावा 5 का किया जा रहा है, पर फ़िलहाल तस्दीक जो है वो 3 की जा रही है। इस पे भारत को फ्रांस ने जवाब तलबी कर ली है। उन्होंने कहा कि आपके राफेल तैयारे जो हैं वो क्या तबाह हुए हैं। भारत ने इससे इनकार कर दिया है और भारत पाकिस्तान से भी इस बात से इनकारी है कि पाकिस्तान ने भारत में कोई राफेल तैयारे नहीं गिराए। जिस पे फ्रांस की राफेल तैयारे गिरने की वजह से फ्रांस की जो स्टॉक एक्सचेंज है राफेल तैयारों की,
वो बुरी तरह से गिर गई है। इसमें खरबों डॉलर जो है वो फ्रांस का, ये यूरोपीय यूनियन का स्टेक पे लग गया। खरबों डॉलर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज खसारे में चली गई है, जिसकी वजह से फ्रांस ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत को राफेल तैयारे इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ही नहीं आता और भारत के पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो उनका सही इस्तेमाल कर सकें। और भारत से उन्होंने मुतालबा किया है कि हमने आपको 36 राफेल तैयारे जो हैं वो फ़रोख्त किए थे। 36 में से अगर 3 की ये तस्दीक हो रही है कि 3 मार गिराए हैं, तो 3 जो आप इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में वो 36 तैयारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मीडिया के सामने पेश कर दें। अगर आप पेश कर दें तो फिर इस पे आगे बातचीत हो सकती है। और अगर आप 36 में से मतलब कुछ तैयारे पेश नहीं करते इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत को इंतहाई ना सिर्फ नुकसान पहुँचाया है, बल्कि अपना बदला भी ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है वो सिविल आबादी की वजह से हुआ है, पर पाकिस्तान ने भारत में सिविल आबादी पर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयारे मारे हैं। भारत बौखला गया है, उन्होंने सफ़ेद झंडा चकोटी के मुकाम पे इसलिए लहरा दिया, उनका ये ख्याल है कि अमन होना चाहिए। पर आपको तो पहले ही हमारे सिपहसालार और हमारी रियासत और हमारी हुकूमत कह रही थी कि अगर आप हमारी पॉलिसी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, अगर हमारे पे कोई हमला करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है और आने वाले वक्त में भारत को अमेरिकन और मगरबी ममालिक की तरफ से मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से इस अपने दहशतगर्दाना हमले पर माफ़ी मांगे और पाकिस्तान के साथ अमन व अमान के साथ मामलात को तय करे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।